हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका एसके ठेनुआ। आप देख रहे हैं स्टडी विद एसके। तो आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ा अलग रहने वाली है। आप सभी को पता होगा यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम है वो 15-16 अक्टूबर की डेट फिक्स हो गई है। सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सभी ने अपने सेंटर जो हैं वो देख लिए होंगे। तो उसी 15-16 अक्टूबर के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने 40 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपने 40 क्वेश्चंस में से कितने सही किए। तो आपके हमारे जो 40 क्वेश्चंस हैं वो सारे इम्पोर्टेंट सी हैं, एग्ज़ाम्स को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आने के चांस पूरे पूरे हैं उनके, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस 40 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में तो जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल 40 क्वेश्चंस ही डाले इस प्रैक्टिस सेट में, आगे आपको बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। 12 अक्टूबर की ये स्पेशल क्लास रहने वाली है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा पेपर में। आप एक बार इस वीडियो के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 टारगेट है हमारा 15-16 अक्टूबर का एग्ज़ाम। चलते हैं, सैम्पल पेपर फॉर पेट, आखिरी निचोड़ है ये, संजीवनी बूटी समझ लीजिए इसे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो जो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। ए ऑप्शन है भगवान राम, बी भगवान शिव, सी भगवान जगन्नाथ, डी भगवान विष्णु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा आयोजित की जाती है पुरी में। आगे चलते हैं, पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। तो हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सबरीमाला तीर्थ स्थल है वो केरल में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सबरीमाला से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पथानाम थिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये जो मंदिर है सबरीमाला का, ये कम से कम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आज की क्लास का। हॉर्निवल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्निवल फेस्टिवल है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और आंसर देने का प्रयास भी करेंगे। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन है आपका बिहार, बी नागालैंड, सी केरल, डी कर्नाटक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागालैंड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हॉर्निवल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, लेवल कैसा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा। हमने जो भी क्वेश्चंस डाले सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो जो प्रसिद्ध गंगा सागर मेला है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। आपका बी ए ऑप्शन है बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं।
प्रसिद्ध वार्षिक गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। सर्दियों के मौसम में मुख्य आकर्षक मेलों में से एक है ये। जो सर्दियों के मौसम में मुख्य आकर्षक मेलों में से एक आकर्षक मेला है, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, गंगासागर मेला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका कानपुर, बी है अहमदाबाद, सी जयपुर, डी रांची। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद अहमदाबाद में स्थित है। इस झूलती मीनारों वाली मस्जिद की क्या खास बात है? आप किसी एक मीनार को हिलाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ की स्थित सारी मीनारें हिलने लग जाती हैं कुछ समय पश्चात। तो झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद अहमदाबाद में, भारत के अहमदाबाद शहर में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो जो राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर ने राग कामेश्वरी की रचना की थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी, ये इसका पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो जो लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? ये ऑप्शन है माइकल एंजेलो, बी टिटियन, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी राफेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंसी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी लियोनार्डो दा विंसी की श्रेष्ठ कृति है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। द लास्ट सपर चित्रकारी प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की श्रेष्ठ कृति है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग की चित्रकार कौन थे? तो जो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ए है गगनेंद्र टैगोर, बी अवनींद्र टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी है जेमिनी रॉय। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवनींद्र टैगोर जो है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे, अवनींद्र टैगोर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्र टैगोर थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो जो भारत में पहली बोलती फिल्म थी वो कौन थी? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी और पहली भारत की मूक फिल्म थी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी और बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का मेल करिए। तो भरतनाट्यम किससे भरतनाट्यम मतलब कौन से राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम कौन से राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पहले मिला के दिखा देते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से। तो ये चारों कैसे मिले हैं? भरतनाट्यम चौथे से, बी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ऐसे मतलब 4 3 2 1। तो इसके ऑप्शन हैं 4 3 2 1। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान का नृत्य है, बिहू बिहार का, ये गलत हो जाएगा। बिहू बिहार का नृत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है। ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बिहू बिहार का नृत्य नहीं है। आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं। राजस्थान का घूमर है, सही है। असम का है बिहू। जो बिहू ऊपर बिहार का लिखा हुआ है वो बिहार का नहीं है, सॉरी, असम का है। राजस्थान का नृत्य घूमर है, असम का बिहू है, पंजाब का भांगड़ा है, महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मतलब अमीर खुसरो सरोद वादक थे? नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अमीर खुसरो सरोद वादक नहीं थे। भीमसेन जोशी गायन से संबंध रखते हैं। उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित रखते हैं। शंभू महाराज कथक से संबंधित रखते हैं, लेकिन अमीर खुसरो सरोद से संबंध नहीं रखते हैं। ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही युग्म नहीं है। आगे चलते हैं, अमीर खुसरो सितार वादन से संबंध है, शेष युग्म सही है। तो अमीर खुसरो का संबंध जो है वो सितार वादन से है, न कि सरोद वादन से, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? तो जो चंडीगढ़ का गार्डन है वो किसका बनाया हुआ है? ए ऑप्शन है आपका किशन चंद, बी है नेकचंद, सी ज्ञानचंद, डी मूलचंद। तो आपका जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है वो नेकचंद द्वारा बनाया गया है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेकचंद द्वारा बनाया गया है रॉक गार्डन। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन विश्वविख्यात है। इसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है क्या है? ए ऑप्शन है आपका डॉलर, बी येन, सी रोनिम्बी, डी यूरो। तो जापान की जो मुद्रा है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, येन है। जापान की मुद्रा येन है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। जापान की मुद्रा येन है। इसे सामान्यतः प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे प्रतीक द्वारा जापान की मुद्रा येन को प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? तो जो खुल्लम खुल्ला फिल्म आई थी वो किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा थी? तो मतलब किसकी वो बायोग्राफी थी? तो ए ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, बी है मिथुन चक्रवर्ती, सी जितेंद्र, डी ऑप्शन है ऋषि कपूर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋषि कपूर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋषि कपूर की आत्मकथा थी खुल्लम खुल्ला जो मूवी आई थी वो। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। खुल्लम खुल्ला बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मकथा है। जो खुल्लम खुल्ला जो मूवी थी वो बॉलीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर की आत्मकथा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो माई कंट्री माई लाइफ है, माई कंट्री माई लाइफ नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है ममता बनर्जी, बी है LK अडवाणी, सी राघव बहल, डी दमन सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो है माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी हैं, LK अडवाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? तो जो हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनस्वीटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? तो ये किसकी आत्मकथा है? एन अनस्वीटेबल बॉय जो मूवी बनाई गई है वो किसकी आत्मकथा के ऊपर बनाई गई है? आपका ए ऑप्शन है ऋषि कपूर, बी है MS धोनी, सी है करण जौहर, डी है विक्रम सेठ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करण जौहर के ऊपर बनाई गई है एन अनस्वीटेबल बॉय, आत्मकथा है करण जौहर की। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। एन अनसूटेबल बॉय भारतीय सिनेमा के निर्देशक अभिनेता करण जौहर की आत्मकथा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो रोमांसिंग विद लाइफ की पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवानंद जो है रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 में पुस्तकों, सूची 2 में जो लेखकों के नाम हैं उनको मिलाइए। कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? तो देखते हैं, पुस्तकें हैं ये लेखक हैं। माई
प्रेसिडेंसी ईयर्स, माई प्रेसिडेंसी ईयर्स किसने लिखी है? तो पहले वाले का हो जाएगा डी आर वेंकट रमन ने लिखी है ये। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये किसने लिखी है? एस राधाकृष्णन ने लिखी है, ये ए से मिल जाएगा। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है इग्नाइटेड माइंड्स। विदाउट फियर और फेवर ये किसने लिखी है? एन संजीवा रेड्डी ने लिखी है। तो ये इस ऐसे करके ये मिल जाएंगे चारों। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसका जो है DABC, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, DABC। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमन की कृति है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस राधाकृष्णन की है। इग्नाइट माइंड्स APJ अब्दुल कलाम तथा विदाउट फियर और फेवर एन संजीवा रेड्डी की रचना है। ये इनकी रचना हो जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो जो इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा के लेखक कौन हैं? इसका जो ए ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली की, सी है जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है सैयद अहमद खां। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो हैं आपका अबुल कलाम आज़ाद। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, आत्मकथा के लेखक हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महर्षि में कौन सी संधि है? तो जो महर्षि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि, इसमें संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महर्षि में गुण संधि हो जाएगी महाधन ऋषि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे तोड़ा है महाधन ऋषि, महर्षि संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपको बताया होगा, अगर वाव अंग के साथ आधा आदि कोई भी वर्ण लगता है, कोई भी अक्षर आधा लगता है तो उसमें ऊ की मात्रा लगा देते हैं, यानी इसका जो अनुधनेषण, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुधनेषण। आपको हमारे जो क्वेश्चंस हैं कैसे लग रहे हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कि नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो इसमें उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उज्ज्वल में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, उत्धन ज्वल, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन ज्वल, व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद होता है सतधंजन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सतधंजन, सज्जन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दो धन शासन कौन सा मिल रहा है आपका? दो धन शासन, दो के साथ विसर्ग संधि भी लगेगी, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दो विसर्ग धन शासन, दुःशासन, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दुःशासन का संधि विच्छेद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये निसंदेह है, आपको साफ नहीं दिख पा रहा हो, ये निसंदेह लिखा हुआ। निसंदेह में कौन सी संधि है? तो निसंदेह में कौन सी संधि हो जाएगी आपका? नेह धन संदेह, यानी विसर्ग संधि, नेह विसर्ग लग के नेह धन संदेह, इसमें हो जाएगी सी विसर्ग संधि, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निसंदेह में विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो किसमें विसर्ग संधि नहीं होगी? ए ऑप्शन में निष्ठुर, निहदन निष्ठुर, निहदन ठुर, ए ऑप्शन में तो विसर्ग संधि हो जाएगी। निर्विकार, निहदन विकार, बी ऑप्शन में विसर्ग संधि है। डी निहदन चित,
डी ऑप्शन में ही विसर्ग संधि हो जाएगी, तो आपके जो विसर्ग संधि नहीं है वो सी ऑप्शन में नहीं है, नितांत में विसर्ग संधि नहीं होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निराशा शब्द में कौन सी संधि है? निराशा शब्द में कौन सी संधि है? न्य धन आशा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। निराशा में निह धन आशा, निराशा में विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? जो मतलब निम्नलिखित जो 4 लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन तो आपका स्वर संधि का हो जाएगा, बी भी स्वर संधि का है, और जो डी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का। तो सदाचार जो है ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका लास्ट क्वेश्चन। आप अपने स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर रहा आपका, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, कितने गलत गए। उसी हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कैसे लगे, मॉडरेट थे या हार्ड थे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वापी का संधि विच्छेद होगा, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। तो द्वापी का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो वावंग बनी हुई है वो पूरी बनी हुई है, इसलिए इसमें दो धन अपे, द्वय धन अपे, दो धन अपे। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द्वय यानी द्वय पे ओ की मात्रा लगा देंगे, धन अपे। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो में जो भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट थे, सारे आपको अच्छे लगे हों। जो भी हम क्वेश्चंस लाए थे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इससे बाहर पेपर में शायद ही पूछे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो पेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए।